वेलकम टू ड्राफ्टिंग टू विजुअलाइजेशन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम हसन है। आज की जो वीडियो है उसमें हम मैयर और डिवाइड की कमांड के बारे में सीखेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इनका हम कैसे और कहां पे इस्तेमाल करते हैं ये जानेंगे आज की वीडियो में। उसके अलावा आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा डिवाइड का, जिसकी मदद से हम इजीली अपने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोनों कमांड्स हमें ड्रा के टूल बार से मिलती हैं। जैसे मैं ड्रा वाले एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डिवाइड की और इसके बिल्कुल साथ मैयर की कमांड। डिवाइड की जो शॉर्ट की है वो है DIV। जैसे मैं कमांड लाइन में DIV एंटर करता हूँ, देन कमांड लाइन को रीड करें, कह रहे हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको आपने डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बाथरूम के अंदर ये एक वार्डरोब बनी हुई है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं इक्वल पार्ट्स में, मतलब इक्वल पल्ले इसके फ्रंट वाले डिवाइड करना चाह रहा हूँ। 10 फुट की वार्डरोब में मैं इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ। तो मैंने 6 एंटर कर लिया, 6 सेगमेंट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब देखता हूँ मैं लाइन लगा पैमाइश लगा कर सॉरी कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ या नहीं। DLI किया 1 फुट 8 इंच, फिर DCO करके डिमेंशन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप सारे उसने इक्वल पार्ट्स में मुझे इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करके दे दिए ऑटोमेटिकली, मतलब कि डिवाइड की कमांड के जरिए। डिवाइड की कमांड में हम नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऐड करते हैं कि इतने सेगमेंट्स में हमें डिवाइड करके दे दे। एक मैंने लाइन लगा लिया। अब उसी तरह मैयर की कमांड को देखते हैं। मैयर की जो शॉर्ट की है वो है ME एंटर करता हूँ, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें। उसी तरह से अब कमांड लाइन को रीड करें, वो कह रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट। इसमें आपको लेंथ बतानी पड़ेगी सेगमेंट की, कि जितने हिस्सों में डिवाइड करना है वो कितनी लेंथ हो उसकी। मैं रख देता हूँ 12 इंच में रख देता हूँ, 12 एंटर कर रहा हूँ। तो इसने इक्वल मुझे 12 इंच पे इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, सारे फासले इक्वल होंगे। यहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ से मैंने पैमाइश लगानी शुरू हुई है 1-1 फुट। इसमें तो बीच में तो मैं कई पैमाइशें स्किप कर रहा हूँ। 8 फुट आखिरी जो पैमाइश होगी ना, जैसे ये है यहाँ पे एंड हो रहा है इसका, तो आखिरी पैमाइश बड़ी या छोटी हो सकती है। बड़ी तो नहीं होगी, छोटी होगी 1 फुट से। ठीक है, जैसे ये 2 फुट आ रहा है, क्योंकि उसने पैमाइश के मुताबिक मैयर किया। 1-1 फुट के फासले पे आखिरी जितना भी आ गया उसने वो छोड़ दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट्स लगे हुए आ रहे हैं। अगर आपके शो नहीं हो रहे तो आप फॉर्मेट में जाएं, पॉइंट स्टाइल के नाम से होगा एक ऑप्शन, यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आप पॉइंट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, पॉइंट साइज। तो इसको बढ़ा कर देख लें, पॉइंट साइज डिफ़ॉल्ट तौर पे ये होता है। ठीक है, अगर इसको मैं रखता हूँ तो ये बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगा पॉइंट। फॉर्मेट में जाकर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर दिया। ठीक है, ये थी डिवाइड और मैयर की कमांड। अब मैं आपको डिवाइड का एक ट्रिक बताऊँगा। किस ट्रिक की मैं बात करूँ वो बताऊँगा। ये मेरा एक टेरेस है, इसमें मैंने इक्वल फासले पे परगोलाज ऐड किए हुए हैं, सारे इक्वल फासले पे। इसकी मैंने डिटेल भी की है यहाँ पे कहीं पे, ये इसकी मैंने डिटेल बनाई है। देख रहे 2 फुट 2-2 इंच और 5-5 इंच का बीच में परगोला है। परगोला क्या होता है, इमेज दिखा देता हूँ मैं। ये इसको परगोलाज बोलते हैं, ये जो बाला सा पड़ा हुआ है, ये जो भी इसे बोल सकते हैं आप, इसको परगोला हम कहते हैं। ठीक है, गूगल भी कर लें तो इसी तरह की कुछ चीज़ें आपको नजर आएंगी। ठीक है, इसको हम परगोलाज बोलते हैं। इसको मैंने इक्वल किस तरह से डिवाइड किया, लोग किस तरह से करते हैं, मतलब कि यहाँ लाइन लगाई, उसको इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब कि 7 हैं या 8 हैं। तो मैं इसको कितने में गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो मैं इसको 8 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि 8 सेगमेंट वो बना लेगा। 7 पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, ऑफसेट 2.5, मतलब कि 2.5 इंच उस तरफ दूंगा, ऑफसेट 2.5 इंच इस तरफ दूंगा। ठीक है, इसको मैं इधर तक एक्सटेंड कर रहा हूँ, इधर से इस दीवार तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। कॉपी कर रहा हूँ, CO एंटर किया, कॉपी मेकर ए की कमांड है। यहाँ पे मैं इसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, देन ये कॉपी हो गया। अब इनकी मैं पैमाइशें लेके देखता हूँ। पहला 2 फुट 4 इंच है, फिर 5 इंच है, फिर 2 फुट 1.5 इंच उसने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 फुट 1.5 इंच को स्किप कर रहा हूँ मैं चीज़ें। यहाँ पे भी आप देखें 2 फुट 4 इंच की उसने पैमाइश दे दी है मुझे आखिरी वाली। ठीक है, ये भी पैमाइश देख लेते हैं, ये 2 फुट 1.5 इंच की है। अब इसको आपने इक्वल किस तरह से करेंगे, आप स्ट्रेच करके करेंगे, पर नहीं, इस तरह से नहीं करना। इस तरह से हमारा टाइम ज़ाया होगा और बाज़ लोगों से होगा भी नहीं, क्योंकि आखिरी दोनों उसने बड़े कर दिए और सेंटर वाले सारे 2 फुट 1.5 इंच के कर दिए हैं, क्योंकि लोग यहाँ लाइन लगाते हैं और इसको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। अब इसका ट्रिक ये है कि आपने करना है, 1 मिनट में इसको रेस कर लूँ, इस पॉइंट्स को भी रेस कर लूँ, इसको भी रेस कर लूँ। 5 इंच का आपने परगोला बनाना है या 5 इंच का आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, 5 इंच स्पेसिफिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 2.5 इंच फिर इस लाइन को इस तरह बढ़ा दूंगा।
2.5 इंच, ठीक है। स्ट्रेच उस तरफ कर दिया और नीचे से भी मैं 2.5 इंच स्ट्रेच इस तरह कर दूंगा। 5 इंच का है इसलिए मैंने 5 इंच का हाफ होता है ढाई, ढाई उस तरफ बढ़ा दिया, ढाई इस तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 पार्ट्स में, 8 सेगमेंट्स में, ठीक है। अब इधर मैं लगा रहा हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक परगोला लगा दिया, ठीक है। इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अरे किया 7 पार्ट्स में किया, एंटर किया, यहाँ तक कर दिया। अब इसकी मैं लेंथ देखता हूँ, 2 फुट 2 इंच है, इसकी भी 2 फुट 2 इंच है, इसकी भी देखता हूँ 2 फुट 2 इंच है, सेंटर में तो 5 इंच है ही है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे भी देखें और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। मतलब कि सारा अब इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड हुआ, क्योंकि मैंने हाफ उधर बढ़ा दिया था, हाफ नीचे बढ़ा दिया था। ये एक आप इसको ट्रिक कह सकते हैं, इसके थ्रू आप इजीली अपने प्रोजेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ। सर्कल लगा रहा हूँ मैं 9 इंच का, इसको आप ज्यूम कर लें कि पिलर है, कॉलम है 9 इंच का, क्लासिकल घरों में आपने देखा होगा। इसको मैं 10 फुट कॉपी कर रहा हूँ इस तरफ, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में मैं 2 पिलर मज़ीद लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। DIV एंटर कर रहा हूँ, 2 पिलर लगाना चाह रहा हूँ, मतलब कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। तो इसको कॉपी करके यहाँ से इस तरह मैंने 2 कॉलम लगा लिया। अभी मैंने लाइन लगाई है यहाँ पे, इसको लगी रहने दें। अब मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूँ अपने दोनों तरफ, मतलब कि आधा, मतलब कॉलम 9 इंच का तो 4 इंच इस तरफ बढ़ा दिया, 4.5 इंच सॉरी, मतलब कि 4.5 इंच इस तरफ बढ़ा दिया। इसको थोड़ा सा जूम आउट करें, रीजनरेट करें तो ये आपका पॉइंट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ख़त्म कर, DIV एंटर करूँ, ख़त्म नहीं कर रहा, DIV एंटर किया तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं इसका सेंटर पॉइंट मूव हो गया। ऊपर वाले की भी पैमाइश लेके दिखाऊंगा, नीचे वाले की भी, दोनों की पैमाइश लेके बताऊंगा दोनों में फ़र्क क्या है। अब इसकी मैं DALI करके पैमाइश ले रहा हूँ। 2 फुट 7 इंच आ रहा है, 9 इंच आ रहा है, 2 फुट 7 इंच आ रहा है, 9 इंच आ रहा है, 2 फुट 7 इंच आ रहा है, 9 इंच आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाले की लेते हैं, सॉरी इसकी पैमाइश लेते हैं। 9 इंच आ रहा है, सेंटर 2 फुट 8.5 इंच आ रहा है, 9 इंच आ रहा है, 2 फुट 4 इंच आ रहा है, फिर 9 इंच आ रहा है, फिर 2 फुट 8.5 इंच आ रहा होगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ऊपर वाले की मैंने एज टू एज लाइन लेके डिवाइड किया था तो उसने इक्वल डिवाइड नहीं किया। अब आप इसको स्ट्रेच करेंगे कि 2 फुट 2 इंच इधर हो जाए, 2 इंच इधर हो जाए, तो सारे 6 इंच के हो जाएंगे, या इस तरह से स्ट्रेच करके आप इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। पर नीचे वाला जो ट्रिक मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ बढ़ा दें जितना आपने, मतलब कि अगर 9 इंच का है तो मैंने 4.5 इंच इधर, 4.5 इंच इधर। अगर 6 इंच का कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप 3-3 इंच दोनों तरफ बढ़ाएंगे, मतलब कि 6 इंच का हाफ एक तरफ, 6 इंच का हाफ दूसरी तरफ। इस ट्रिक से आप इजीली चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये एक तो समझ आ गया होगा, दूसरा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।